नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में चर्चा चल रही थी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और उसके बाद भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बाद शुद्ध पदार्थ के विषय में चर्चा हो चुकी थी। तो आज उसी के आगे की ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार बच्चों? दो। कौन कौन से? पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। पहला क्या है? तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। इस वीडियो में केवल हम तत्व की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं तत्व के विषय में। सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने 1660 में यह बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक विधियों या साधारण रासायनिक विधियों के द्वारा दो या अन्य सरल पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से। रॉबर्ट बायल ने 1660 में बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। क्या? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा दो या अन्य पदार्थों में न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही अलग किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक, या न ही उसे बनाया जा सकता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, तो प्रकृति में अभी तक लगभग 118 तत्व की खोज हो चुकी है। कितनी? 118 तत्व की खोज हो चुकी है। अतः इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। क्या है? तत्व हमारे प्रकृति के क्या है? मूल पदार्थ है। क्यों तत्व हमारे प्रकृति के मूल पदार्थ है भाई? क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। इसीलिए हम तत्व को क्या कहते हैं? यह हमारे प्रकृति का क्या है? मूल पदार्थ है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे है साधारण ताप पर अधिकांशतः तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। ठीक, सबसे ज्यादा किस अवस्था में तत्व पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। जैसे गंधक, लोहा, सोना, चांदी आदि, ये सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था के अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं गैसीय अवस्था में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन इत्यादि। और भी तत्व हैं जो किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। कुछ तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, जैसे पारा, ब्रोमीन आदि। ये सब तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। तो हम लोगों ने बात किया कि तत्व क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले कब और किसने बताया। ठीक, उसके बाद प्रकृति के मूल पदार्थ के रूप में क्या होता है? तत्व होता है। उसके बाद साधारण ताप पर अधिकांशतः तत्व किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके विषय में हम लोग देखें। द्रव की अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके विषय में। और गैसीय अवस्था में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके विषय में। अब हम देखते हैं तत्व की आधुनिक परिभाषा या तत्व की नई परिभाषा। तो तत्व की नई परिभाषा में यहां पे देखिए, तत्व वे द्रव्य हैं जिनके प्रत्येक परमाणुओं के नाभिक पर धनावेश या विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। फिर से देखते हैं, तत्व वे द्रव्य हैं जिनके प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। जैसे यहां पे देखिए कोई एक पदार्थ है और ये पदार्थ छोटे छोटे एकदम परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या?
छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका एक परमाणु हमने लिया और इस परमाणु का क्या लिया, नाभिक। इस नाभिक पर जितना विद्युत आवेश होगा, क्या, इस नाभिक पर जितना विद्युत आवेश होगा एक परमाणु पे, वही आवेश सभी परमाणु पर होंगे। उसी प्रकार का आवेश क्या होगा, सभी परमाणु पर होंगे। इसीलिए देखिए यहां पे लिखा है कि तत्व वे द्रव्य हैं जिनके प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर, प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, तत्व कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं तत्वों का वर्गीकरण। क्या, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धातुएं, दूसरा है अधातुएं और तीसरा है उपधातुएं। अर्थात तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में क्या किया गया है, बांटा गया है। बात समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, धातु की। किसकी चर्चा करते हैं, धातु। धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटल। क्या कहते हैं, मेटल। तो देख लेते हैं धातु किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे ये कोई क्या है, तत्व है ना। इस तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या निकला, इस तत्व ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके अंदर धन आवेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। जब इसके अंदर धन आवेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धन आवेश आ गया, तब यह तत्व क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, धातु। समझ में आ गया। तो धातु ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे तांबा, सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। बात समझ में आ गई। धातु की परिभाषा एकदम याद कर लीजिए ना। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसे धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। किसको, धातुओं को। ऐसे तत्व जो धातु अवस्था में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धन विद्युती तत्व। क्यों धन विद्युती तत्व कहते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, धन विद्युती तत्व। उनके पास धन चार्ज है ना, धनात्मक आवेश है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धन विद्युती तत्व भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं धातुओं के गुणधर्म की। क्या, धातुओं के गुणधर्म की। तो यहाँ पे धातुओं के 5 गुणधर्म की चर्चा की गई है। सबसे पहले ये ताप तथा विद्युत के चालन या चालक होती है। कौन, जो धातुएं होती हैं। जैसे एक धातु ये है, इस धातु में अगर हम यहां पर ताप देंगे, क्या देंगे, ताप देंगे या विद्युत देंगे, तो ये धातु या ये एक पदार्थ के एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक क्या होगी, पहुंच जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं ताप यहां से चलकर यहां पे पहुंचा। इसका मतलब यही है कि ताप का ये चालन हुआ। क्या हुआ, ताप का चालन हुआ। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। जैसे ताप का चालन हुआ वैसे ही क्या हुआ, विद्युत का भी चालन होगा। क्या होगा, दूसरा ये तन्य होती हैं तथा इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, तान सकते हैं और तान के उसको पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। किसमें, धातुओं में। अब हम बात करते हैं अगला, ये विशेष चमक वाली होती है। जैसे जब धातुओं को हम कट करते हैं तो एक विशेष प्रकार की चमक होती है ना, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि धातुओं में विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। अगला है गुणधर्म में, ये आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध का मतलब है कि धातुओं को जब पीटा जाता है तो धातुएं क्या होती हैं, फैल जाती है, चादर के रूप में उसको हम ढाल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब धातुओं के गुणधर्म में आखिरी है,
कि धातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। जब एक धातु दूसरे धातु से जब टकरा जाता है, क्या होता है, एक धातु दूसरे धातु से जब टकरा जाता है तो क्या उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, और वे ध्वनि बार बार सुनाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तत्व और यौगिक। तो केवल इस वीडियो में हम लोगों ने तत्व के विषय में देखा और तत्वों का वर्गीकरण में धातु। ठीक, बात समझ आ गया। किसी कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।